हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज CA करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग OC से चालू कर रहे हैं अपना नया चैप्टर नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। अब नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, यहाँ पे अपन को ये पढ़ना है कि भाई एक बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसके बाद ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होता है। अपन को बेसिकली इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन अपन लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इस चैप्टर का। इकोनॉमिक एक्टिविटी कीप ट्रेड एंड कॉमर्स अलाइव ऑल ओवर द वर्ल्ड। इकोनॉमिक एक्टिविटी अपना जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, मतलब जो अपना बिजनेसेस है, उसको एक्टिव, उसको अलाइव रखती है। इन योर सिटी और विलेज अ पॉटर, अब तुम लोगों के जो सिटी या विलेज में एक पॉटर, एक ब्लैक स्मिथ, एक वीवर, एक कॉबलर, ये सारा जो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब ट्रेड कर रहे हैं। ये सब ट्रेड करके क्या कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। और ये पैसा क्यों कमा पा रहे हैं, क्योंकि ये लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसके द्वारा उन लोगों को कुछ मॉनेटरी रिटर्न मिले। अगर किसी चीज़ से आपको मॉनेटरी रिटर्न नहीं मिलता तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय जो कंपनीज में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, ये लोग कुछ इनकम अर्न करने के लिए काम कर रहे हैं। बिजनेस के अंदर बेसिकली 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एक बिजनेस में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो 3 होती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ह्यूमन की नीड कंटिन्यूसली बढ़ रही है, इसीलिए उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी ताकि आपको सामने कुछ पैसा मिल सके। अगर कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टर अगर सर्विस दे रहा है बिना पैसे लिए, सिर्फ सोशल वर्कर के द्वारा मतलब के थ्रू, तो वो क्या है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर रहा। देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, मॉनिटरी कंसिडरेशन ऑफ मॉनिटरी रिटर्न। यहाँ पे उसका कोई भी पर्पस नहीं है कि वो कुछ पैसा कमाए या फिर कुछ मॉनिटरी रिटर्न कमाए। तो वो किस तरह की एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स एन एक्टिविटी कैरिड आउट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसका ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब मॉनेटरी, पैसा कमाना। ठीक है, इसको इस तरह से लर्न रखना। ऐसी एक्टिविटी जिसका ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक बेनिफिट कमाना या मॉनेटरी कंसिडरेशन लेना। मैन हैज़ टू परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर हिज लाइवलीहुड। एक इंसान को अपने दिनचर्या मतलब अपने लाइफ को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, इनको इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है सो दैट वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कॉल्ड प्रोडक्टिव एक्टिविटी। सारी की सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटी। अ पर्सन डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज सेटिस्फाई द नीड ऑफ अदर एंड गेट इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर हिम। अ फार्मर बाय प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन, अ वीवर बाय मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ, अ कारपेट बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर सेटिस्फाई द नीड ऑफ डिफरेंट क्लासेस एंड बाय दिस वे ही गेट इकोनॉमिक रिटर्न। एक बंदा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो अपने कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। मोर ओवर वो खुद के लिए क्या कमा रहा है, वो खुद के लिए इकोनॉमिक रिटर्न मतलब पैसा कमा रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी भी मॉडर्न वर्ल्ड के सेंटर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी वर्ल्ड का, क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। The objective of non-economic activity is neither monetary return nor economic gain. एक ऐसी एक्टिविटी जिसका जो ऑब्जेक्टिव है ना ही मॉनेटरी रिटर्न कमाना है ना ही इकोनॉमिक गेन। सम पर्सन इन द सोसाइटी परफॉर्म एक्टिविटी विदाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी कंसिडरेशन और इकोनॉमिक गेन। कुछ लोग सोसाइटी में कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और उस एक्टिविटी परफॉर्म करने के पीछे उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मॉनेटरी कंसिडरेशन या इकोनॉमिक गेन नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, social service carried by social worker, nursing activity by mother for her children, working of volunteer propagating the unity of community, volunteer working in relief camp where the people affected by natural calamity like earthquake, tsunami are called non-economic activity। ऐसा बोल रहे हैं
जैसे ये बहुत सारे लोग जो NGOs में काम करते हैं रिलीफ के लिए, मतलब जब फ्लड और आ जाता है तो वो फूड पैकेट्स लोगों तक पहुंचाते हैं, तो यहाँ पे वो लोग पैसा कुछ चार्ज नहीं कर रहे, ये सिर्फ वो लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी जो एक्टिविटी है इसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। द मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर दिस एक्टिविटी आर टू सर्विस द कंट्री। अब तुम लोग सोचोगे कि कोई भी बंदा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों करेगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का जो मोटिवेशन फैक्टर है वो है, उनको ऐसा लगता है हम हमारी कंट्री को सर्व कर रहे हैं, हम हमारी सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है यार हम लोगों को किसी ह्यूमन की हेल्प करनी है, हमको ह्यूमैनिटी की हेल्प करनी है। इस वजह से लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट एकदम क्लियर हो गया। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसा कमाना, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जहाँ पे आप एक्टिविटी तो परफॉर्म कर रहे हो पर उसका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है। चलिए आगे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक। ये तो आपको पता ही चल गया। यहाँ पे क्या आएगा भाई, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, इकोनॉमिक बेनिफिट कमाना। इसका ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी को सर्व करना, ह्यूमैनिटी को सर्व करना। एक्सपेक्टेशन क्या है, प्रॉफिट लाना, सैलरी चाहिए या फिर इसके लिए इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, कंट्री को सर्विस देना। इसके 3 टाइप है, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, और इसका कोई भी टाइप नहीं है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, देयर रिमेन्स रिस्क एंड, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा रिस्क है कि भाई पैसा मिलेगा, प्रॉफिट होगा नहीं होगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई भी रिस्क या अनसर्टेनिटी नहीं है। चलिए अब अपन लोग डिटेल में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। एक होता है बिजनेस, बिजनेस मतलब जो आपके पापा लोग कर रहे हैं वो तुम्हारा वो बिजनेस होता है। सेकेंड है प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ट्यूशंस, ये सब प्रोफेशन है। ये हम लोग बिजनेस में नहीं, हम प्रोफेशन में। और एक होता है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब भाई कोई कंपनी है, उस कंपनी के अंदर कोई बंदा काम कर रहा है तो उसके लिए वो चीज़ क्या है, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आया समझ। जैसे अपने MFA में प्रीति दीदी काम करती है तो प्रीति दीदी क्या है, अपनी एम्प्लॉई है, उनके लिए ये अपना MFA क्या है, एम्प्लॉयमेंट। पर मेरे और यशोदा दीदी के लिए क्या है, प्रोफेशन। ठीक है, इतना समझ आया। स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस से। द टर्म बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड busy, which means to remain active or to be active continuously. business जो word है ना वो derive हुआ है busy word से। इसका मतलब है पूरे टाइम किसी चीज़ में एक्टिव रहना और कंटिन्यूसली काम करते जाना। बिजनेस इज कैरिड आउट विद द मोटिव ऑफ गेटिंग प्रॉफिट एंड वेल्थ। बिजनेस क्यों किया जाता है, ताकि अपन को प्रॉफिट हो सके, वेल्थ कमा सके। द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इज रिलेटेड विद प्रॉफिट मोटिव। किसी भी बिजनेस का जो मेन कंसेप्ट है वो किसके रिलेटेड है, उसका प्रॉफिट मोटिव कमाना। सम टाइम लॉस इज इंकर्ड इन बिजनेस इवन दो दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। भले किसी बिजनेस में अगर लॉस भी हो जाता है तो भी वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी रहेगी। ऐसा नहीं सिर्फ प्रॉफिट कमा रहे तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, कभी कभी बिजनेस में लॉसेस भी हो जाते हैं तभी भी वो तुम्हारी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस मीन एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस मतलब कोई भी लीगल एक्टिविटी जो अपन प्रॉफिट के कमाने के लिए करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, एक बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। एक बिजनेस करने का जो मेन पर्पस है, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है, वो है प्रॉफिट कमाना। बिना प्रॉफिट के कोई बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। प्रॉफिट की वजह से ही एक बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए सोचेगा। प्रॉफिट कब होता है, जब आपकी सेल प्राइस आपकी कॉस्ट से ज़्यादा हो। आपका सेल माइनस कॉस्ट इज योर प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस की एफिशिएंसी मतलब वो बिजनेस कितना अच्छा है वो किससे मेजर किया जाता है, प्रॉफिट से मेजर किया जाता है। जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना अच्छा बिजनेस। इसीलिए प्रॉफिट को क्या बोला जाता है, बैरोमीटर ऑफ द बिजनेस। मतलब उससे मेजर होता है कि एक बिजनेस कितना अच्छा है या कितना खराब है। चलिए आगे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिजनेस में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन होता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड ईदर बाय द मैन्युफैक्चरर और द परचेजिंग। ठीक है, sold either by the manufacturing and or purchasing. Business involves exchange of goods and services. Goods in physical form and services is invisible or intangible form are exchanged. Company manufacturing electrical equipment exchange physical goods, while company providing electrical service exchange services. ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। exchange of goods and services मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर अपने गुड्स को कस्टमर तक पहुँचाता है तो ही तो बिजनेस होगा। ऐसा बोल रहे हैं, गुड्स जो होते हैं वो हम लोग मैन्युफैक्चर करके कस्टमर तक पहुँचाते हैं। जब
जबकि सर्विसेज जो होता है वो अपन मैन्युफैक्चर नहीं करते, वो इनटेंजिबल चीज़ है। जैसे कि टीचर की सर्विस, क्या तुम लोग उसके अंदर तुमको कुछ गुड्स मिल रहा है? नहीं, उसके अंदर तुमको सर्विस मिल रही है। तो ये दोनों ही तुम्हारा क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का पार्ट है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, अगर यार बिजनेस करोगे तो बिजनेस में रिस्क तो होगा ही। इसके अंदर मैनमेड रिस्क है, जैसे कि फायर लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, या फिर एम्प्लॉय को कुछ हो जाना, या फिर कोई दंगे हो जाना, एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चला जाना, चेंज इन डिमांड, चेंज इन पब्लिक टेस्ट, हैबिट्स में चेंज आना, कंपटीशन इंक्रीज होना। और नेचुरल रिस्क भी बहुत सारे हैं, सुनामी आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, स्टॉर्म आ जाना, ये सारे तुम्हारे बिजनेस के रिस्क है। और तुम लोगों को ये रिस्क के साथ ही चलना पड़ता है। रिस्क की वजह से बिजनेस बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट होता है, आपकी इनकम भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, बट आप लोगों को उस टाइम पे खुद को स्टेबल रख के काम करना पड़ता है। द रिटर्न फ्रॉम द बिजनेस बिकम अनसर्टेन ड्यू टू रिस्क, रिस्क की वजह से जो रिटर्न है, जो प्रॉफिट है, वो अनसर्टेन, मतलब अपन उस टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि अपन लोगों को कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा। Sometimes there is loss in the business due to risk, even though the motive of business is profit. ऐसा बोल रहे कभी कभी रिस्क की वजह से आपको लॉस भी हो सकता है, भले आपका मोटिव जो था वो प्रॉफिट कमाना था। आगे आते हैं, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। किसी भी बिजनेस का काम है अपने कस्टमर के लिए सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी क्रिएट करना। टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर विद द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्या है डेफिनेशन, वापस देख लो। टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, कैसे सेटिस्फैक्शन देंगे? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। आगे, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी टेक प्लेस इन 3 फॉर्म। जो यूटिलिटी है वो 3 फॉर्म में क्रिएट होती है, फॉर्म, प्लेस एंड टाइम। क्या क्या? फॉर्म, प्लेस एंड टाइम। जब एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है उसको बोलते हैं चेंज इन द फॉर्म, इसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। वापस जब एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज, क्रिएशन ऑफ फॉर्म यूटिलिटी। जब एक गुड को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है इसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। व्हेन द गुड्स आर कैरिड फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, मतलब अगर मैं अहमदाबाद की एक कंपनी हूँ और मेरा जो कस्टमर है वो सूरत में है, अहमदाबाद से सूरत में अगर मैं कुछ पहुंचा रही हूँ तो मैंने क्या क्रिएट की? मैंने प्लेस यूटिलिटी की। और टाइम यूटिलिटी मतलब गुड्स आर स्टोर्ड व्हेन दे आर नॉट नीडेड एंड सप्लाइड एट द टाइम व्हेन दे आर नीडेड। गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है जब उसकी ज़रूरत ना हो, और जब उसकी ज़रूरत होती है चलो, गुड्स को कब बाहर निकाला जाता है? जब उसकी ज़रूरत होती है। आगे आते हैं, continuance of activity. Transactions are carried out regularly and continuously in business. Business is an ongoing monetary activity. Transaction continuously business में हो रहे हैं और business एक continuous activity है। ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए business किया जाता है, नहीं, business एक continuous activity है जो रोज किया जाता है। अब businessman does the activity, एक businessman purchase और sale की activity continuous basis पे करता है ताकि उसको profit हो सके। बिना कंटिन्यूटी के कोई भी बिजनेस नहीं होता है। तो बिजनेस की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी। रिटायरमेंट ऑफ मनी, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, मनी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस को करने के लिए स्टार्टिंग टू एंड क्या चाहिए? तुम लोगों को पैसा चाहिए। बिना पैसे के आप बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। मनी इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर फिनिश गुड फ्रॉम रॉ मटेरियल इन फैक्ट्री एंड ऑल्सो बाय द ट्रेडर टू प्रोड्यूस गुड। ऐसा बोल रहे हैं एक मैन्युफैक्चरर हो, एक परचेजर हो, एक ट्रेडर हो, हर बंदे को पैसा चाहिए ताकि वो क्या कर सके? बिजनेस कर सके। एक लास्ट फीचर है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, Business is a part of economic activity undertaken with the motive of making profit through earnings. Business एक economic activity का part है जो क्यों किया जाता है? जो तुम लोगों का प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, exchange of goods and services, risk and uncertainty, creation of utility, continuance of activity, requirement of money and economic activity. Again, objective of profit, exchange of goods and services, risk and uncertainty, creation of utility, continuance of activity, requirement of money and economic activity. अब ये वाला पार्ट अपन लोग कल से चालू करेंगे, बिजनेस रिस्क वाला और ये सारा पार्ट, ठीक है। ट्राई करूँगी मैं संडे तक तुम्हारा ये चैप्टर हो ही जाए।